Hello children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 8 decimals and this is class 6 NCERT maths. We are going to start exercise 8.1. In previous class we saw about the introduction of the decimals and we learned about the tens. I hope you have revised that topic. I have given the link in the description box for the previous video and you can check the playlist for the other chapters also in the description box. So let's start. Exercise 8.1 में first question, write the following numbers in the given table. Okay, so हमें क्या करना है, ये जो numbers दिया है, जो blocks दिया है, उसको हम क्या करना है, इसको हम टेबल में लिखना है. फर्स्ट ए में, ओके, ए में कितनी ब्लॉक्स है? 1 2 3 है. ओके, दैट इज टेंस में क्या है, कितनी ब्लॉक्स है? 1 2 3. ओके, सो 3 टेंस है. यहां से वंस टेंस हंड्रेड्स लिखा है एंड राइट साइड में टेंस लिखा है. टेंस मतलब 1/10, दैट इज पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको हम 1/10 बोलते हैं. ओके, सो इसमें जो टेंस है, ओके, 3 है. ओके, नेक्स्ट वंस में क्या है? एक ही ब्लॉक है. वंस में क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे. ओके, देन टेंस में कितनी पार्ट्स है? टेंस में 1 2. ओके, 2 पार्ट्स है. ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर पॉइंट में डेसिमल में भी लिखने के लिए बोला है तभी लिखना है, नहीं तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो. ओके, डेसिमल में कैसे लिखना है? 31.2 लिखेंगे. ओके, जो वंस के बाद जो राइट साइड में जो पहला नंबर है पॉइंट के बाद, ओके, हमें लिखना है 2. ओके, सो ये जो पॉइंट है क्या है? ये वंस के बाद आएगा, दैट इज वंस के राइट साइड में वो आएगा. ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है. ओके, नेक्स्ट बी. ओके, सो फर्स्ट इसमें हंड्रेड्स में एक ही ब्लॉक है. ओके, सो हंड्रेड्स में हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे. देन टेंस में एक ब्लॉक में से एक पार्ट है. ओके, ओके, टेंस में भी 1 लिखेंगे. देन वंस में कोई नंबर नहीं है. ओके, वंस में नथिंग इज देयर. Okay, so nothing means 0 है. Okay, so we have to write 0. Okay, next tens. Tens means 1/10 है. Okay, so 1/10 में कितनी parts है? That is सब parts है 1 2 3 4. Okay, 4 है. Okay, so now इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? जो वंस तक है वो वैसे पहले हमने केस वैल्यू लिखते हैं ना, वैसे की वैसे ही लिखना है. Okay, 100 1 tens 0 ones. ओके, देन वंस के बाद पॉइंट लगा के 4 मीन्स टेंस है. ओके, आपको ये अच्छे से याद रखना है. सो 110.4. ओके, ये डेसिमल में पूछा है तभी लिखना है, नहीं तो सिर्फ टेबल में प्लेस करके छोड़ना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो डेसिमल्स दिया है इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में, दैट इज प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है. ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें ब्लॉक्स दिया है तो उसमें से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा था. अभी इसमें डेसिमल्स दिया है तो उसको हम प्लेस वैल्यू टेबल में प्लेस करना है. ओके, सो फर्स्ट वन 19.4. ओके, 19.4 ये प्लेस करने के पहले हम एक्सपैंड करके फिर प्लेस करेंगे. ओके, सो 19.4 को हम कैसे लिखेंगे? 1 क्या है? 1 is in tens place. So 1 multiplied by 10 plus 9 क्या है? ones place में है. Okay, so 9 multiplied by 1. Okay, then plus 4 किस में है? That is point के बाद है. Point के बाद first digit में है. That is tens में है. Okay, so 4 multiplied by 1/10. Okay, ये है इसका expanded form. Okay, so इसको हम कैसे अभी प्लेस करेंगे? अभी आपको अच्छे से पता चल गया है कौन सा नंबर कहाँ आएगा. सबसे पहले 1 कहाँ पर आएगा? 1 दैट इज टेंस में आएगा. ओके, सो टेंस में फर्स्ट आई हैव रिटन 1. ओके, नेक्स्ट 9 कहाँ आएगा? वंस में आएगा. ओके, नेक्स्ट 4 कहाँ आएगा? पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला दैट इज टेंस में आएगा. ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 है ना, सो 4 यहाँ पर आएगा. ओके, सो 19.4 को हमने प्लेस कर दिया. ओके, नेक्स्ट 0.3. ओके, 0.3 को हम कैसे प्लेस करेंगे? वंस प्लेस में सिर्फ 0 है, दैट इज कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 0. ओके, दे हैव गिवन 0 ओनली. सो इसके लिए हमें क्या लिखना है? 0 मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है. ओके, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0 है. ओके, देन प्लस 0.3, दैट इज 0.3 को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 है. ओके, सो वो 3 कहां पर है? टेंस में है. Okay, so this is the expanded form for 0.3. Okay, we will place that number also. Okay, so हंड्रेड्स टेंस में कोई नंबर नहीं है. ओके, सीधा वंस में है. वंस में क्या नंबर है? 0 है. ओके, 0 देन
टेंस में क्या नंबर है 3 है। ओके बस इतना ही करना है। ओके नेक्स्ट सी 10.6। ओके सो 10.6 को पहले हम एक्सपैंड कर लेंगे। ओके सो 10 दैट इज 10 मींस 0 इज इन 0 क्या है वंस में है एंड ये जो 1 है टेंस में है। सो इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पॉइंट के बाद है तो इसलिए आपको बाय 10 लिखना है फर्स्ट डिजिट के लिए। ओके 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 10। ओके ये है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म 10 by 6 का एक्सपैंडेड फॉर्म। Okay, so we will now place it in the place value table. Okay, so 1 tens है, we will write 1 in the tens place, then 0 किसमें है ones में है, then 6 कहाँ है tens में है। Okay, so we will write 6 here in the tens. Okay, next D 205.9. Okay, so first we will expand this. Okay, 200 means that is ये 5 कहाँ है 5 ones में है, then tens place में 0 है, then hundreds place में क्या है 2 है। ओके एंड 9 इज इन टेंस प्लेस। ओके सो 1 by 10 भी लिख सकते हैं नहीं तो टेंस भी लिख सकते हैं। ओके सो इसको ऐसे भी ऐसे कैसे प्लेस कर सकते हैं नहीं तो आप एक्सपैंड करके भी प्लेस कर सकते हैं। ओके सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओके देन प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 10। ये है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। ओके नाउ वी विल प्लेस इट इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ओके सो 205 सबसे पहले 2 कहाँ आएगा हंड्रेड्स में आएगा। ओके वी विल राइट 2। नेक्स्ट टेंस में क्या नंबर है 0 है। ओके नेक्स्ट वंस में क्या नंबर है 5 है। देन टेंस में क्या नंबर है 9 है। ओके सो 205.9 हमने प्लेस कर दी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ओके वी हैव टू कन्वर्ट जो दिया है वर्ड्स में उसको हम क्या करेंगे वी हैव टू राइट इट एज डेसिमल्स। डेसिमल्स में लिखना है। ओके सबसे पहले 7 टेंस है। ओके 7 टेंस मींस वंस टेंस हंड्रेड्स में कोई नंबर नहीं है सिर्फ टेंस में 7 टेंस है। ओके सो उसके लिए हमें क्या करना है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 10। ओके सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 10 क्या आएगा 7 by 10 है। ओके सो 7 by 10 को हम पॉइंट में कैसे लिखते हैं अगर एक 0 है इसका मतलब आप एक नंबर के पहले दैट इज लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लगाना है। ओके सो 7 by 10 को हम 0.7 करके लिखेंगे। ओके अगर 2 0 है तो आपको यहां से 2 पॉइंट आगे दैट इज लेफ्ट साइड में जाना है। ओके सो इसमें एक ही 0 है तो एक पॉइंट 7 के बाद एक पॉइंट लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो 0.7 आएगा। ओके दैट इज आपको यहां से एक ही पॉइंट जाना है तो यहां पॉइंट आएगा। ओके सो 0.7 ये है आंसर। ये है डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दी। ओके नेक्स्ट बी 2 टेंस एंड 9 टेंस। ओके सो 2 टेंस मींस टेंस में कोई नंबर है। ओके टेंस में 2 है। ओके नेक्स्ट वंस में कोई नंबर नहीं है क्योंकि वंस में कोई नंबर नहीं है मतलब 0 है। इसमें 9 टेंस है। 9 टेंस मींस 9 दैट इज टेंस में 9 है। ओके सो हाउ वी विल राइट हियर 2 टेंस मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 है। ओके प्लस इसमें कोई नंबर नहीं है वंस प्लेस में। ओके सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे नहीं तो सिर्फ 0 लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। ओके दैट इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है 0 है। ओके नेक्स्ट प्लस 9 टेंस 9 टेंस मींस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 10। ये एक्सपैंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 20। ओके प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज क्या है 0 है प्लस 9 by दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9 by 10 है। ओके सो ये इसको हम कैसे लिखेंगे 20 प्लस 9 by 10 20 प्लस 9 by 10। ओके सो 20 प्लस अगर एक 0 है पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा। ओके 0.9 ऐसे करके आएगा। ओके सो 0.9 है। ओके सो इफ यू ऐड दिस क्या मिलेगा आपको 20.9 है। ओके सो 20.9 इज द डेसिमल। ओके नेक्स्ट 14.6 इसमें सीधा दे दिया वर्ड्स में तो इजी है। ओके सो 14.6 है बस इतना ही लिखना है ये बहुत इजी है। ओके सो डेसिमल क्या है 14.6। ओके नेक्स्ट 102 वंस। ओके सो हंड्रेड्स में 1 है देन टेंस में कोई नंबर नहीं है देन वंस में दिया है 2 देन टेंस में भी कोई नंबर नहीं है दैट इज पॉइंट के बाद भी कोई नंबर नहीं है।
ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस टेंस में कोई नंबर नहीं है, ओके, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस वंस में क्या नंबर है, 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, टेंस में कोई नंबर नहीं दिया है, ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 बाय 10 लिखेंगे। एक्सपांड करके हमने लिख दिया, अभी मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 100 प्लस 0 टेंस 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 प्लस 0 बाय 10 इज क्या है, 0 है, ओके, सो 100 प्लस 2 क्या है, 102 है, ओके, 102.0 है, ओके, सो 102.0 इज द डेसिमल हियर, ओके। नेक्स्ट 600.8, ओके, सो ये तो सीधा लिख सकते हैं, ये वाला जैसे ही हम सीधा लिखेंगे 600.8, टेंस में भी कोई नंबर नहीं है एंड वंस में भी कोई नंबर नहीं है, ओके, 600.8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, ओके, सो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ओके, सो फर्स्ट वन 5/10, ये तो बहुत इजी है, ओके, सो 5/10 को हम कैसे लिखते हैं, इसके पहले एक पॉइंट आएगा, 10 मींस पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में आएगा, ओके, सो क्या आंसर आएगा इधर, 0.5, ओके। नेक्स्ट 3 प्लस 7/10, ओके, सो 3 को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 7/10 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, 0.7 है, ओके, सो दैट इज 7 के बाद ये 7 जो है इसके बाद क्योंकि 10 है तो यहां आएगा, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट में आएगा, ओके, सो 3 प्लस 0.7 क्या आएगा, 3.7 है, ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10, ओके, ये सब हमें पता है कैसे करना है, ओके, सो 265 है, 265 है, 1/10 को आप कैसे लिखोगे, 1/10 को 0.1 करके लिखोगे, ओके, 10 है तो पॉइंट के बाद 1 है, दैट इज 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ओके, 10 मींस पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, ओके, अगर 20 है तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सो 265.01, 265 प्लस 0.1 क्या आएगा, 265.1 है, ओके, सो दिस इज द डेसिमल। नेक्स्ट 70 प्लस 8/10, 70 प्लस 8/10 को हम कैसे लिखेंगे, 70 प्लस 8/10 को डेसिमल में कैसे लिखना है, 0.8, 10 मींस पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, वो आपको अच्छे से याद रखना है, ओके, 70 प्लस 0.8 क्या आएगा, 70.8 है, ओके, सो दिस इज द डेसिमल, ओके। नेक्स्ट 88/10, 10 में एक ही 0 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, तो आपको लेफ्ट साइड में क्या करना है, यहां से आपको करना है 1, ओके, 1 डिजिट के बाद यहां ऐसे पॉइंट आएगा, ओके, सो क्या आंसर है, 8.8 है, ओके, सो दिस इज द आंसर। अगर 0 है, एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है फ्रॉम द राइट से पहले, ये राइट से लेफ्ट में जाएंगे, ओके, सो राइट से आप लेफ्ट में जाएंगे तो फिर पॉइंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, 8 एंड 8 के बीच में आएगा, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट के बीच में आएगा, ओके। 4 2/10 है, ओके, 4 2/10 कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 2/10 ऐसे करके हम लिखेंगे, ओके, सो 4 प्लस 2/10 को हम 0.2 करके लिखते हैं, है ना, 10 है, ओके, सो पॉइंट कहाँ लगाना है, यहां से आपको लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट टू लेफ्ट में जाएगा, ओके, सो 2 के पहले पॉइंट आएगा, ओके, सो 4.2 इज द डेसिमल, ओके। नेक्स्ट 3/2, ओके, सो 3/2 है, इसको आप डिवाइड करके करेंगे तो और लंबा प्रोसेस है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके, डिनोमिनेटर को आपको 10 करना है, ओके, सो डिनोमिनेटर को अगर 10 करना है तो आप क्या करोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 are 10, ओके, सेम नंबर आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 5 से, ओके, सो अभी क्या है, ताकि आपको डेसिमल लगाने में इजी होगा तभी इसलिए ये मेथड बताया है, ओके, सो 3 5 are 15 बाई 2 5 are 10 है, ओके, सो अभी आप इजिली क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं, दैट इज पॉइंट लगा सकते हैं, ओके, ये एक ही 0 है, एक 0 है मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, एक डिजिट के बाद आएगा, 1.5, 1.5 इज द डेसिमल, ओके। नेक्स्ट 2/5, ओके, 2/5 को आप क्या करोगे, अभी 5 इसमें डिवाइड भी करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप डेसिमल में करना है तो पहले डिनोमिनेटर को 10 करना है, क्या मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट 10, 5 2s are 10 है, okay, multiply by 2, multiply by 2, 2 2s are 4 by 2, that is 5 2s are 10 है, okay, so point कहाँ पर आएगा,
एक ही 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर 4 के पहले, दैट इज पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, वो ये आपको याद रखना है। ओके 0.4 है। ओके सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 12/5। ओके सो डिनोमिनेटर क्या करना है, हमें 10 करना है, तो उसके लिए हम अब क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 10। सेम नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, हमने ये मेथड फ्रैक्शन में भी किया है। ओके 12 2s are 24/5 2s are 10 है। ओके सो पॉइंट कहाँ आएगा, ओके एक ही 0 है तो पॉइंट यहां से आप राइट से लेफ्ट में जाओगे तो पॉइंट यहां बीच में आएगा। ओके सो क्या है आंसर, 2.4 है। ओके सो 2.4 इज द डेसिमल। ओके नेक्स्ट 3 3/5 है, तो 3 3/5 को आप कैसे लिखोगे, 3 + 3/5। ओके सो 3/5 को, दैट इज डिनोमिनेटर इसमें 10 नहीं है तो इसलिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपको 10 करने के लिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके सो क्या आंसर आएगा, 3 + 3 2s are 6 देन 5 2s are 10 है। ओके सो 6/10 है इधर। ओके सो इसको अभी हम लिखेंगे 3 + 6/10 को आप कैसे, दैट इज पॉइंट कहाँ लगाओगे, 0.6 करके आएगा। ओके पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। ओके सो 3 + 0.6 इज 3.6। ओके सो 3.6 इज द डेसिमल हियर। ओके सेम वे ये भी करेंगे हम। ओके 4 1/2। ओके 4 1/2 को हम 4 पहले लिखेंगे प्लस 1/2। ओके सो 2 क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में 10 नहीं है तो इसको 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 10, 2 5s are। ओके सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ओके सो 4 + 1 5s are 5, 2 5s are 10 है। सो इसमें 4 + 5/10, 5/10 मीन्स आपको अभी अच्छे से पता चल गया पॉइंट कहाँ लगाना है। ओके एक डिजिट के पहले। ओके सो 0.5 आएगा, 5/10 मीन्स 0.5 है। 4 + 0.5 मीन्स क्या है, 4.5 है। ओके सो 4.5 इज द डेसिमल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फॉर्म। ओके सो हमें क्या करना है, जो डेसिमल्स दिया है उसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने देखा फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल्स में किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी हमें डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज लोएस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ओके सो फर्स्ट 0.6 कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके सो 0.6 में सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ओके ओनली वन डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 है। ओके अब दैट इज पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब एक 0 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो 3 zeros आएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा, नीचे क्या आएगा 10 है। ओके अभी ऊपर का जो नंबर है वो, इसको पॉइंट को हटा के आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, तो 6 के पहले जो 0 है वो काउंट नहीं होगा। ओके 6 के बाद अगर 0 है, दैट इज ये 6 के बाद यहाँ पर अगर कुछ 0 को कुछ लगाया है तभी हम 60 लिखते हैं। ओके 6 के पहले कुछ 0 है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो 6/10 है। इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये दोनों कट होगा, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ओके दोनों हम 2 टेबल में कट करेंगे। ओके सो 2 3s are 6, 2 5s are 10 है। ओके दैट इज 10 divided by 2 is 5, 6 divided by 2 is 3। ओके सो 3/5 is the lowest form। नेक्स्ट 2.5। ओके सबसे पहले आप डिनोमिनेटर लिख लो तभी आपको न्यूमरेटर इजी हो जाएगा। ओके सो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है तो मतलब एक ही 0 आएगा। ओके सो एक ही 0 मतलब 1, उसके साथ 1 लगाना पड़ेगा आपको। ओके सो दैट इज 10 है। ओके सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 है। ओके सो अभी न्यूमरेटर हम देखेंगे, पॉइंट को आप भूल जाइए। ओके सो क्या नंबर है ये, 25 है, सो 25 को ऐसे की ऐसे ही लिख लेना। ओके सो ये है 25/10 है फ्रैक्शन, एंड इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे। ओके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 टेबल में कट हो जाएगा दोनों नंबर। ओके डिवाइडेड बाय 5। ओके सो 25/5, 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या है, 5 है। ओके एंड 10 डिवाइडेड बाय 5 2 है, 5/2 इज द
क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं तो लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 1.0। ओके, सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, एक ही डिजिट है। ओके, सो नीचे डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा, 10 के साथ आएगा। ओके, दैट इज 10 आएगा। ओके, सो वी विल राइट डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। पॉइंट और डेसिमल है, उसको आपको क्या करना है, उसके काउंट नहीं करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 10 आएगा। ओके, 10 को ऐसे की ऐसे ही लिखना है। ओके, सो ये दोनों 0 0 कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 1 है। ओके, सो 1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं तो लोएस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 3.8। ओके, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, एक ही डिजिट है। सो डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा, 10 आएगा। 1 0 के साथ, दैट इज 10 है। ओके, सो हम लिखेंगे 10 डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 10। ओके, एंड न्यूमरेटर में आपको ये डेसिमल को हटा के आप देख लीजिए क्या नंबर है। डेसिमल को आप हटाओगे तो क्या नंबर आएगा, 38 है। ओके, 38 को ऐसे के ऐसे ही लिखना है। ओके, सो अभी इसको तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। ओके, सो क्या नंबर आएगा, 38 डिवाइडेड बाय 2 क्या है, 2 1s are 2। ओके, 2 9s are 18 है, सो 19 आएगा। एंड यहाँ नीचे 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ओके, सो 19/5 इज द लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट 13.7। ओके, 13.7 को अब सबसे पहले पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है वो देखना है। कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है। ओके, सो कितनी जीरो लगाओगे, एक ही जीरो लगाओगे, तो एक ही जीरो मतलब 10 है। ओके, सो डिनोमिनेटर में 10 आएगा। ओके, नेक्स्ट इसको हम न्यूमरेटर में ये डेसिमल को हटा के हम लिखेंगे। डेसिमल को आप हटाओगे तो क्या नंबर है, 137 है, इट इज 137 है। 137 को ऐसे की ऐसे ही हम लिखेंगे। ओके, सो इसको तो और जो 137/10 है उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 21.2 में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है तो कितनी जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, तो क्या नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर में 10 है। ओके, सो डिनोमिनेटर में आप 10 लिखोगे एंड ये जो 21.2 में पॉइंट को हटा के, दैट इज ये जो डेसिमल है उसको, ये जो डेसिमल है उसको हटाने के बाद क्या नंबर है, 212 है, उसको ऐसे की ऐसे ही लिखना है। ओके, सो ये दोनों क्या नंबर है, इवन नंबर है तो कट हो जाएगा 2 टेबल में। ओके, सो डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, सो क्या नंबर आएगा, दैट इज क्या फ्रैक्शन आएगा, 2 1s are 2। ओके, 0 2 6 are 12 है। ओके, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 है। तो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म, 106/5 इज द लोएस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 6.4। 6.4 में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है मतलब एक ही जीरो आएगा। सो उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा, 10 आएगा। ओके, सो वी विल राइट डिनोमिनेटर में हम 10 लिखेंगे। देन ये डेसिमल को आपको हटाना है, तो डेसिमल को हटाने के बाद क्या नंबर है, ये 64 है। ओके, सो 64 को हम लिखेंगे, दोनों नंबर्स इवन नंबर्स हैं, सो ये 2 टेबल में आएगा। ओके, सो हम लिखेंगे क्या नंबर आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32 है। ओके, 64 डिवाइडेड बाय 2 इज 32, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ओके, सो 32/5 is the lowest form. In this class we have covered from question number 1 to question number 5. Okay, next class we will do from question number 6 to question number 10. Okay, so that's all for today. I hope the explanation was clear to you. I have given the link in the description box for the previous video, and you can check the playlist for the previous chapters also in the description box. Please click the bell icon for the notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.